रात के अंधेरे में कुछ जगहें सिर्फ खाली नहीं होती, वो जिंदा होती हैं। गांव के बाहर एक पुरानी पहाड़ी के नीचे एक अंधेरी सी केव थी। लोग उसे काली गुफा कहते थे। दिन में भी वहां कोई नहीं जाता था और रात को उसका नाम लेना भी लोग पसंद नहीं करते थे। पर हर गांव में कुछ लोग होते हैं जो डर को चैलेंज समझते हैं। अमन, राघव और समीर, तीन दोस्त, बचपन से साथ, हर पागलपन में साथ। और उस रात उन्होंने एक ऐसा चैलेंज लिया जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। जो सुबह तक केव में रुकेगा वही असली मर्द, राघव ने हंसी के साथ कहा। समीर ने थोड़ा हेजिटेट किया। लोग बोलते हैं वहां अजीब आवाजें आती हैं। अमन हंस पड़ा। भूत वूत कुछ नहीं होता, बस हवा और इमेजिनेशन। चैलेंज फिक्स हो गया। रात के 11 बजे तीनों टॉर्चेस लेके गुफा के एंट्रेंस पर खड़े थे। बाहर से हवा तेज चल रही थी, पर केव के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे हवा भी अंदर जाने से डर रही हो। लास्ट चांस है, वापस चलना है तो अभी बोल दो, समीर ने धीरे से कहा। राघव ने टॉर्च ऑन की और अंदर कदम रखा। अब तो शुरू हो गया गेम। तीनों अंदर घुस गए। अंदर जाते ही टेम्परेचर थोड़ा ठंडा हो गया। दीवारों पर नमी थी, पानी के बूंदे टपक रही थी। हर एक आवाज एको होकर लौट रही थी। यहां तो नेटवर्क भी नहीं आएगा, अमन ने फोन चेक करते हुए कहा। समीर चुप था। उसकी नजर बार बार पीछे की तरफ जा रही थी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक फ्लैट जगह ढूंढी और वहां बैठ गए। टॉर्च की लाइट के अलावा कुछ भी विजिबल नहीं था। 12 बजे सब ठीक था। फिर धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। सबसे पहले समीर ने नोटिस किया। तुम लोगों ने सुना? उसने फुसफुसाकर पूछा। क्या? अमन ने कैजुअली बोला, जैसे कोई चल रहा हो। राघव हंस दिया। तू ओवरथिंक कर रहा है। पर उसी मोमेंट एक हल्की सी आवाज फिर आई। टिप टैप, टिप टैप, जैसे कोई पानी पर चल रहा हो। तीनों चुप हो गए। अमन ने टॉर्च उठाई और आगे फोकस किया। कुछ भी नहीं। एको होगा, उसने अपने आप को कन्विंस करते हुए कहा। पर अंदर कहीं ना कहीं डर अब शुरू हो चुका था। 1 बजे राघव को नींद सी आने लगी थी। मैं थोड़ा सो जाता हूं, उसने कहा और साइड में लेट गया। समीर ने तुरंत मना किया, यहां मत सो, पता नहीं। चिल, राघव ने आंखें बंद कर ली। कुछ मिनट बीत गए। फिर अचानक राघव झटके से उठ गया। कौन है? उसने जोर से चिल्लाया। अमन और समीर घबरा गए। क्या हुआ? राघव का चेहरा सफेद पड़ चुका था। किसी ने मेरे कान के पास से फुसफुसाया। समीर की सांसें तेज हो गईं। मैंने बोला था ना। अमन अब भी कंट्रोल में रहने की कोशिश कर रहा था। कोई हवा होगी, हवा बोल रही थी मेरा नाम। राघव चीखा। सन्नाटा। फिर दूर से एक हल्की सी हंसी सुनाई दी, पतली, औरत जैसी, पर बिल्कुल इंसानी नहीं। तीनों के हाथ ठंडे पड़ गए। ये मजाक नहीं है, समीर ने धीरे से कहा। अब वहां रुकना मुश्किल हो रहा था, पर ईगो और चैलेंज ने उन्हें बांध के रखा था। 2 बजे टॉर्च की लाइट एक एक करके डिम होने लगी। बैटरी फुल थी, अमन ने घबरा कर कहा। समीर ने पीछे मुड़कर देखा और उसका दिल रुक गया। एंट्रेंस जो उनके पीछे होना चाहिए था, गायब था। एंट्रेंस कहां गया? उसने हल्की आवाज में कहा। अमन और राघव ने भी देखा, सिर्फ अंधेरा, एंडलेस अंधेरा, जैसे केव ने अपना मुंह बंद कर लिया हो। अब डर सच बन चुका था। हम गलत जगह आ गए हैं, समीर ऑलमोस्ट रो पड़ा। राघव ने गुस्से में चिल्लाया, कोई है तो सामने आओ। और उसी वक्त उनके सामने अंधेरे में एक शेप बनने लगी। धीरे धीरे एक औरत का साया, लंबी, टेढ़ी। उसका चेहरा दिख नहीं रहा था, पर उसकी आंखें
अंधेरे में भी चमक रही थीं। तीनों जम गए। औरत ने धीरे से हाथ उठाया और राघव की तरफ इशारा किया। आओ। उसकी आवाज सीधा दिमाग के अंदर घुस रही थी। राघव जैसे कंट्रोल खो बैठा। वो धीरे धीरे उसकी तरफ चलने लगा। राघव रुक, अमन चीखा, पर राघव रुक नहीं रहा था। समीर ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने टच किया, राघव का हाथ ठंडा, बिल्कुल बर्फ जैसा हो गया और अगले ही सेकंड राघव गायब। बस हवा, कोई आवाज नहीं, कोई निशान नहीं। समीर चीखने लगा, राघव! अमन भी पैनिक में आ गया, पर अब देर हो चुकी थी। औरत का साया अब समीर की तरफ मुड़ चुका था। अब तुम? समीर पीछे हटने लगा। नहीं, नहीं, पर उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए। अमन ने उसे खींचने की कोशिश की, पर एक अनसीन फोर्स समीर को अंधेरे में खींच रही थी। अमन, बचाओ! और समीर भी अंधेरे में समा गया। अब वहां सिर्फ अमन था, अकेले, सांसें तेज, आंखों में आंसू। औरत का साया अब उसके बिल्कुल पास था। तुम रह जाओ। अमन ने आंखें बंद की और पूरी ताकत से भागा। कहां, कैसे, उसे कुछ नहीं पता, बस भागता गया। अंधेरा, आवाजें, हंसी, सब उसके पीछे। फिर अचानक एक रोशनी और वो गुफा के बाहर गिर पड़ा। सुबह हो चुकी थी। गांव वाले उसे देखकर दौड़ पड़े। बाकी दो कहां हैं? किसी ने पूछा। अमन चुप रहा। उसकी आंखों में सिर्फ डर था। वो कभी जवाब नहीं दे पाया। राघव और समीर कभी वापस नहीं आए। उनका कोई निशान नहीं मिला। उस दिन के बाद गांव वालों ने फैसला किया कि काली गुफा के पास जाना मना है। और आज भी जब रात होती है तो कुछ लोग कहते हैं 3 आवाजें आती हैं, 2 मदद मांगती हैं और एक अब भी भाग रही होती है।